हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इन द एयर के एपिसोड 4 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग इसका पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत होती है जहां हमें स्काई के रूम पे रेन के साथ साथ उनके दो फ्रेंड्स को भी दिखाया जाता है। रेन ध्यान लगाकर अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है पर स्काई उसके उन दो फ्रेंड्स की तरफ देख रहा होता है और उन्हें देखकर कहता है कि वो दोनों उसके रूम पर क्या कर रहे हैं। वो लोग उसे कहते हैं क्योंकि स्काई का रूम सबसे करीब है और सिक आकर स्काई से अंडरवेयर मांगता है। वो कहता है कि वो वही सेम अंडरवेयर 3 दिनों से पहन रहा है। दूसरा फ्रेंड स्काई से कहता है कि वो उन लोगों को थोड़ा सह ले वरना उन्हें उनके रूम पे कौन जगाएगा। अगर वो सारे लोग अकेले हुए तो वो लोग यहीं पे पूरी रात रहने वाले हैं। स्काई कहता है यही तो वो लोग इन दिनों कर रहे हैं। वो रेन से पूछता है कि उसका क्या। वैसे जब भी कोई जरूरी काम नहीं होता तो वो हमेशा अपने घर चला जाता है पर रेन भी उसे कहता है क्योंकि स्काई का रूम सबसे नजदीक है तो वो यहीं पे रहकर अपना काम करेगा बजाय कार ड्राइव करके घर जाने के। और बचे हुए वक्त में वो गैरेज पे भी रुक सकता है। उसकी बातें सुनकर वो लड़का सिग उसे कहता है कि वो गैरेज पे क्या करने जाएगा, क्या उसकी कार खराब हो गई है। रेन उसे कहता है कि वो चुप रहे और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। स्काई रेन को चुप रहने को कहता है और कहता है कि अगर उसने अपना काम रोक दिया तो वो दोबारा उस पे फोकस नहीं कर पाएगा। पर रेन सिक से बहस करने के बाद भी अपने प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहा होता है और स्काई ये चीज नोटिस करता है कि रेन ध्यान लगाकर अपना काम कर रहा है। ये देखकर वो स्माइल करने लगता है। आगे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेन और स्काई अपने वर्क को सबमिट करके आ रहे होते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा थके होते हैं। स्काई रेन से कहता है कि क्या वो उसके रूम पे जाकर सोएगा पर रेन कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। और हमें दिखाया जाता है कि पल खड़ी होती है और वो उनका इंतजार कर रही होती है। स्काई देखता है कि पल रेन के करीब आ रही है तो वो वहाँ से चला जाता है। स्काई के जाने के बाद पल रेन से कहती है कि क्या उसने अपना वर्क सबमिट कर दिया तो क्या वो अब उसके साथ लंच करना चाहेगा। रेन को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो पल के क्वेश्चन का क्या जवाब दे तो वो यहाँ वहाँ देखने लगता है। आगे उसे पायो के रूम पे सोए दिखाया जाता है। तभी पायो ऑफिस से वापस आता है और उसे सोया देखकर वो वहाँ रखे रेन के प्रोजेक्ट की तरफ देखने लगता है और वो उसे चेक करता है। वो ये सब देखकर स्माइल कर रहा होता है। प्रोजेक्ट चेक करने के बाद वो रेन के करीब जाता है और उसके करीब आकर कहता है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया और वो उसे स्मार्ट बॉय कहता है। वो उसके बालों पे अपना हाथ फेरता है और उसके कान में जाकर कहता है कि क्या वो पायो को सीड्यूस कर रहा है। उसकी इतनी सारी बातें कहने के बाद भी रेन नहीं उठ रहा होता तो पायो रेन के बेली को टच करने लगता है और कहता है कि क्या वो नहीं जगेगा। ये कहकर वो उस पे मारता है जिससे रेन अपनी आंखें खोल देता है और वो कहता है कि पायो ने उसे क्यों मारा। पायो उसे कहता है कि रेन उसे अपनी बेली दिखाकर सीड्यूस कर रहा था। रेन कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और पायो ही उसे नींद में छेड़ रहा था। पायो उसे कहता है पर ये सारा सब कुछ रेन को कैसे पता चला क्योंकि वो तो सो रहा था। वो रेन से कहता है तो रेन कब जगा। रेन कहता है जब पायो ने उसके गाल पे अपना हाथ फेरा था। पायो उसे कहता है तो क्या रेन उससे पहले नींद में सो रहा था और क्या वो जानना चाहता है कि पायो ने उससे क्या कहा था जब वो सो रहा था। रेन कहता है कि रेन ये सब क्यों जानना चाहेगा। पायो कहता है क्योंकि पायो उससे ये सब कहना चाहता है। रेन उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है और पायो उसके करीब आने लगता है। वो उससे कहता है कि वो रेन से ये कहना चाहता है। ये कहकर वो रेन को किस करने के लिए उसके करीब आने लगता है पर तभी उसका भाई रूम के अंदर आ जाता है
और कहता है कि उसने उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, पर कोई बात नहीं, और वो गेट बंद करके जा रहा है। रेन उसे देखकर शाय हो जाता है। उसके जाने के बाद पायो रेन को किस करने के लिए अगेन उसके करीब आने लगता है, पर उसका भाई दोबारा से गेट खोल देता है और कहता है कि वो पायो को बताना भूल गया कि पायो के लिए कॉल्स आए थे, तो वो उन लोगों को कॉल कर ले। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रेन की हालत खराब हो जाती है और उसे बहुत शर्म आती है, पर पायो उसके सर पे अपना हाथ फेरता है और कहता है कि वो रेन से ये कहना चाहता था कि रेन ने बहुत ही अच्छा काम किया, और वो उसे स्मार्ट बॉय बोलता है। वो रेन को वापस से सो जाने को कहता है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रेन उसकी बातें सुनकर खुश होने लगता है कि पायो ने उसके सर पे हाथ फेरा, और वो अपने बालों को सहलाने लगता है और वो देखता है कि पायो ने उसके प्रोजेक्ट को चेक किया था और वहाँ भी उसने यही लिखा था कि रेन ने अच्छा काम किया। आगे रेन को मन लगाकर अपने प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम करते दिखाया जाता है। वो पूरी रात काम करता है और काम करते हुए रात से सुबह हो जाती है, क्योंकि रेन को अपना इंस्पिरेशन मिल चुका होता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से जा चुका होता है और उसका इंस्पिरेशन कोई और नहीं बल्कि पायो है। सुबह रेन की प्रोजेक्ट कंप्लीट होती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि उसने डेडलाइन के 2 दिन पहले ही सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया, और वो सोचता है कि अभी उसके पास और भी 2 असाइनमेंट है और उसे किताबें पढ़नी है। पर वो बहुत खुश होता है और सोने के लिए जाता है, पर वो सोता नहीं और रेडी होकर वहाँ से चला जाता है। आगे वो पायो के गैरेज पे पहुँचता है और कहता है कि उसे इस वक्त सोना चाहिए था, पर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी उसकी मुलाकात वहाँ सैफा से होती है। सैफा उसे देखकर कहता है कि क्या वो पायो से मिलने आया है। रेन उसकी बात सुनकर स्माइल करता है। सैफा उसे कहता है कि अगर वो यहाँ पे आया है तो सैफा उसे अच्छी जगह ले जाएगा। ये कहकर वो उसे अपने साथ में ले जाता है। आगे सैफा उसे रेसिंग वाली जगह पे ले जाता है और उसे बताता है कि वो लोग अभी नेक्स्ट मंथ होने वाले रेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो दोनों भाई उसी में बिजी हैं। सैफा गैरेज का काम संभालता है और पायो पीछे के सारे काम करता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पायो अपना जॉब नहीं छोड़ता, चाहे वो कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, क्योंकि पायो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। वो जब स्टूडेंट था तब भी वो हमेशा कार पे काम करना पसंद करता था और कार पे काम करना नहीं छोड़ता था, चाहे वो जितना भी बिजी क्यों ना हो। रेन ये सारी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है। पायो वहाँ कार पे काम कर रहा होता है। तभी वो रेन को देखता है और उससे आकर पूछता है कि क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया। सैफा उसे कहता है कि पायो ये क्यों नहीं कहता कि वो रेन को यहाँ देखकर खुश हुआ। वो रेन से कहता है कि वो आज से रेन को सुपर बाइक चलाना सिखाएगा। रेन उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखता है। सैफा उसे कहता है कि क्या उसे बाइक चलाना आता है, पर रेन उसे कुछ भी नहीं कहता। सैफा कहता है कि कोई बात नहीं, वो उसे सब कुछ सिखाएगा और रेन उसे आज से टीचर कहकर पुकारे। और उसने अपना हाथ रेन के कंधे पे रखा हुआ होता है। पायो उसका हाथ रेन के कंधे से हटाता है और कहता है कि वो रेन को पायो के लिए छोड़ दे। ये कहकर वो रेन को होल्ड करता है। रेन ये देखकर स्माइल करने लगता है और पायो उसे कार के पास ले जाता है। रेन उसे कहता है कि रेन ने अपना काम खत्म कर लिया। पायो उसे कहता है कि क्या रेन ने आराम किया। रेन उसे हिचकिचाकर कहता है कि हाँ। पायो कहता है कि आज पायो के पास टाइम नहीं है उसे बाइक चलाना सिखाने का, क्या वो उसे किसी और दिन सिखा सकता है। रेन कहता है कि कोई बात नहीं और वो जाकर अपना काम करे। ये रेन की गलती है कि वो उसे बिना बताए आ गया और पायो बिजी है तो वो अब यहाँ से जा रहा है। ये कहकर रेन वहाँ से जाने लगता है, पर पायो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और उसे कहता है कि क्या रेन पायो के काम खत्म होने तक उसका इंतजार कर सकता है, क्या वो यहाँ पे रुक सकता है। पायो जल्दी से सब कुछ खत्म कर लेगा और वो उसे
साथ में डिनर पे ले जाएगा। रेन ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि वो उसका इंतजार कर सकता है, उसे कोई भी जल्दी नहीं है। पायु जाकर अपना काम करे। पायु कहता है कि रेन ना सोकर उसके पास आया है तो वो रेन के साथ टाइम बिताने के लिए अपना काम जल्दी खत्म कर सकता है। रेन उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, उसने अपनी नींद नहीं छोड़ी। पायु उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और रेन के करीब आकर वो उसे किस करता है और उसे थैंक यू कहता है, जिससे रेन शाय होकर स्माइल करने लगता है। पायु उसे कहता है कि वो किसी से कहकर रेन के लिए यहाँ सोने की जगह कर देगा ताकि रेन यहाँ थोड़े टाइम तक सो जाए। और ये सारी बातें वो उसके गाल पे हाथ फेर कर कह रहा होता है और उसे कहता है कि वो अपना काम खत्म होने के बाद उसे जगा देगा। ये कहकर वो उसके सर पे अपना हाथ फेरता है और वहाँ से चला जाता है। आगे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनके फाइनल प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन वाला दिन होता है और स्काई को अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए दिखाया जाता है। रेन अपनी प्रोजेक्ट लिए बाहर बहुत ही नर्वस बैठा होता है। स्काई के बाद रेन अपने प्रोजेक्ट लेकर अंदर जाता है। पहले वो काफी नर्वस होता है पर तभी उसे अपनी इंस्पिरेशन याद आती है जो कि पायु है। उसे पायु का उस पे भरोसा याद आता है, उसके साथ बिताए हुए प्यारे पल याद आते हैं कि पायु उससे खुश है कि रेन अब जिम्मेदार हो चुका है और वो हार नहीं मानता और पायु ने उसे प्यार किया, उसे किस किया। ये सब याद करके रेन के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर अपने प्रेजेंटेशन देता है। टीचर्स उसे इम्प्रेस हो रहे होते हैं और वहाँ पे वो भी टीचर होते हैं जिन्होंने रेन को डांटा था। वो उसे कहते हैं कि रेन में ये दिख रहा है कि उसमें अच्छी समझदारी आई है, जिसे सुनकर रेन खुश हो जाता है और वो उन्हें थैंक यू कहता है। वहीं दूसरी तरफ पायु को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है। उसके पास उसका सीनियर आता है और वो उसे किसी काम के बारे में बताता है। वो कहता है कि पायु को वहाँ अभी जाना होगा क्योंकि उसे किसी जरूरी मीटिंग में पहुँचना है। तो पायु अपने सीनियर की बात मान लेता है और वो तुरंत उस जगह के लिए निकल जाता है। वहीं रात में रेन को बारिश में पायु का इंतजार करते दिखाया जाता है क्योंकि वहाँ प्रेजेंटेशन पे जो कुछ भी हुआ वो हर कुछ सबसे पहले पायु को बताना चाहता था और उसने अब तक जितनी भी मेहनत की वो सब कुछ उसने पायु के लिए ही किया क्योंकि पायु की रेन से बहुत सारी उम्मीदें थी कि रेन एक जिम्मेदार इंसान बने। वो बारिश में काफी देर से खड़ा होता है। बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही होती है जिस वजह से उसे ठंड लगने लगती है। वो वहाँ खड़ा खड़ा थक जाता है और काफी देर के बाद उसे पायु की कार आती हुई दिखती है। पायु को आता देखकर रेन खुश हो जाता है। पायु उसे बारिश में देखकर घबरा जाता है और कहता है कि वो यहाँ बारिश में क्या कर रहा है। रेन उसे कहता है कि क्या वो वापस आ गया। रेन को उसे कुछ बताना है। पायु कहता है कि वो यहाँ बारिश में क्यों खड़ा है, क्या उसे बीमार पड़ना है। उसने रेन से कहा था कि वो बीमार ना पड़े। रेन पायु के गालों को होल्ड करता है और कहता है कि पायु उसकी बात सुने। उसने रेन से कहा था कि रेन अपने आप को साबित करे कि वो जिम्मेदार बन सकता है, पर रेन को नहीं पता था कि वो कैसे और क्या करे। पर उसने अपना बेस्ट दिया और आज टीचर्स ने भी उसकी तारीफ की। तो वो ये सारी बातें सबसे पहले उसे ही बताना चाहता था और क्या उसने अच्छा काम किया और क्या अब वो पायु के पास रह सकता है। पायु ये सारी बातें सुनकर उसकी आंखों में देखने लगता है कि रेन की आंखों में कितनी सच्चाई है। उसने ये सारा सब कुछ बस पायु के लिए किया। वो उसके लिए एक जिम्मेदार इंसान बना और अपने आप को साबित किया ताकि वो पायु के पास रह सके। वो रेन को अपने साथ ले जाता है। आगे उन दोनों को बिना कपड़ों के बाथ टब पे दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। पायु रुककर उसे कहता है
कि रेन उसके दिल से खेले जा रहा है और उसके गालों पे अपना हाथ फेरता है। रेन उसे कहता है कि क्या उसे बात नहीं लेना। पायो उसे कहता है कि वो लोग वही तो कर रहे हैं क्योंकि उसकी बॉडी बारिश की वजह से ठंडी हो गई है। रेन उसे कहता है कि वो पायो का इंतजार कर रहा था तो पायो जाए और रेन को बात लेना है। पायो उसे कहता है कि पायो भी बारिश में गीला हो चुका है तो वो भी बीमार हो जाएगा अगर उसने अभी बात ना लिया तो। रेन उसे कहता है तो वो दूसरे बाथरूम पे जाए। पायो उसके बात सुनकर स्माइल करता है और उसके करीब आकर उसके कान के पास आकर कहता है कि वो ऐसे ही रहे और वो रेन को हक करके उसके ऊपर पानी डालने लगता है और उसे क्लीन करता है। वो रेन का हाथ पकड़ता है और उससे माफी मांगता है। उसे बताता है कि उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। वो उसे कहता है कि सॉरी कि पायो लेट से आया। सॉरी कि पायो की वजह से रेन को पानी में इतनी देर तक उसका इंतजार करना पड़ा। वो उसे हर चीज के लिए सॉरी कहता है और उसके चेहरे पे अपना हाथ फेरता है। रेन स्माइल करके कहता है कि उसने उसे माफ कर दिया और वो दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू किस करने लगते हैं। आगे उन दोनों को बेड पे दिखाया जाता है और वो लोग एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। पायो उसे बहुत प्यार करने लगता है। वो रेन को बिना रुके किस कर रहा होता है। रेन उसे रोकता है और उसे कहता है कि रेन यहाँ पे इन सब के लिए नहीं आया था। वो यहाँ उसे बताने आया था कि टीचर्स ने उसकी तारीफ की। पायो उसे कहता है पर रेन ने उससे ये पूछा था कि क्या रेन पायो के साथ रह सकता है तो यही पायो का आंसर है। वो पायो को अब ना रोके क्योंकि पायो अब नहीं रुक सकता। ये कहकर वो रेन को किस करने लगता है। पायो ने अपनी फीलिंग्स काफी टाइम से रोकी हुई थी। वो रेन को काफी लंबे टाइम से पसंद करता था। जब वो दोनों पहली बार मिले थे, जब उसने पहली बार रेन की फोटो देखी थी, पर उस वक्त रेन उसे लाइक नहीं करता था तो पायो चाहता था कि रेन उसे खुद से लाइक करे और ऐसा ही हुआ। वो चाहता था कि रेन एक जिम्मेदार इंसान बने और पायो की वजह से वो अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो और रेन ने वैसा ही किया। उसने अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली और हर चीज पे पूरा ध्यान दिया। ये सारा सब कुछ उसने पायो के लिए किया और अपने आप को पायो के सामने साबित किया और पायो रेन को किस करने लगता है। वो उसे बहुत प्यार करने लगता है और रेन भी पूरी तरह से सेड्यूस हो चुका होता है। वो अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता। पायो उसके बॉडी के हर पार्ट पे किस करने लगता है। वो अपने पास से कॉन्डम निकालता है और वो रेन को देता है, जिसे देखकर रेन नर्वस हो जाता है और कहता है ये उसका पहला बार है, उसे इन सब में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। पायो कहता है तब वो उसे सिखाएगा। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। पायो रेन के करीब आकर कहता है कि वो पायो से कहे कि रेन अब सिर्फ पायो का है। रेन पायो के बालों पे अपना हाथ फेरता है और उसे कहता है कि वो अब सिर्फ पायो का है। आगे हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब रेन पायो के घर पे आया था और पायो ने उसे कहा था कि वो खाकर सो जाए। तब सुबह पायो उसके पास आकर कहता है कि रेन कितना केयरलेस है। उसने अपनी आंखें तो बंद की पर उसने अपने लिप्स को कवर नहीं किया। वो उसके करीब उसे किस करने के लिए जाता है पर कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा उस पल का जब रेन इन सारी चीजों के लिए रेडी होगा। ये कहकर वो उसके सर पे हाथ फेरता है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है और कहता है कि वो रेन का इंतजार कर रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।